गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। 10 मिनट आप लोग शांति पूर्वक यहाँ ध्यान रखिए, कोई आपस में चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, ये पावन गंडकी के तट पे गायत्री ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस है, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्व की चर्चा है। ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या होता है, उसमें अलग अलग देख लीजिए। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का सामान्य अर्थ लोग समझते हैं जानकारी, है ना? पर संसार की जानकारी नहीं। ज्ञान यज्ञ का जो मूल उद्देश्य है परम पूज्य गुरुदेव का, उसको समझने का कोशिश करिए। हेलो भाई साहब, आप बैठ जाइए तब हमको सुनाएंगे। अब जो आ जाएंगे उनका एक बार में कर लीजिएगा, वैसे घूमते रहेंगे तो चिंतन बनेगा नहीं, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं कि कुछ सुने तो शांति से 10 मिनट बैठिए, कर्म कांड तो होते रहेगा। बोलिए गायत्री माता की। तो देखिए, ज्ञान यज्ञ की जो प्रारंभ हमारे परम पूज्य गुरुदेव की है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल ज्ञान किसको कहते हैं? सामान्यतः ज्ञान का मतलब लोग जानकारी समझते हैं। हमको बिजनेस की अच्छा नॉलेज हो जाए, व्यापार का अच्छा नॉलेज हो जाए, घर संसार चलाने की अच्छा नॉलेज हो जाए, पैसा कमाने का अच्छा नॉलेज हो जाए, इसको भी ज्ञान कहते हैं। पर हमारे अध्यात्म का ज्ञान थोड़ा इससे अलग है। जैसे आप माताओं से एक प्रश्न है, भाई लोग बाजार से चावल खरीद के ला करके आपकी रसोई में चावल की बोरी रख दिए, है ना? अब आपको जब चावल बनाना हो तो बोरी बोरी तो बनेगी नहीं, तो उसमें से किलो 2 किलो अपनी जरूरत के अनुसार निकालेंगे। तो आप माताएं उसमें से कुछ ये काम करती होंगी कि जो बनाने वाला चावल है उसको कोई बर्तन में लेके फिर उसमें से छटाई करते हैं, नहीं कि अब इसमें से रसोई में जो पात्र चढ़ी है, बतलोई चढ़ी है, कुकर चढ़ी है, उसमें जाने लायक कौन है और यहाँ से छटने लायक क्या है? बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस चावल में एक दाना भी विजातीय अगर आ गया तो आपके भोजन के स्वाद को खराब कर सकता है। नहीं, बहुत स्वादिष्ट भोजन भी है और दांत पर एक बड़ा सा कंकड़ आ जाए तो उस समय जो है सो सुंदर कांड नहीं, सीधे लंका कांड शुरू हो जाएगा घर में। तो इसको कहते हैं अध्यात्म का ज्ञान। अब इससे संगति मिलाइए। हम जीवन भर जो कमाए, घर बनाए, व्यापार चलाए, खेती किए, बैंक बैलेंस किए, ज्वेलरी बनाए, अब इसकी संगति अपने जीवन से लगाइए कि इसमें से हमारे साथ चलने वाला क्या है और यहाँ छूटने वाला क्या है। बात समझ में आ रही है? जब हम 100 साल 200 साल बाद जीवन को पूरा करके इस धराधाम से जाएंगे तो हम अभी तक जो संसार से अर्जित किए हैं उसमें से हमारे साथ जाने वाली वस्तु क्या क्या हमारे पास है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके गोदरेज में पड़ी हुई, अलमारी में पड़ी हुई जो जो वस्तु है, लॉकर में पड़ी हुई, बैंक के अकाउंट में पड़ी हुई, उसमें से हमारे साथ जाने वाली वस्तु क्या है और यहाँ छोड़ने वाली वस्तु क्या है, इसकी छटाई कीजिए। तो विचार करके देखिए कि अपने साथ ले जाने लायक चीज कितना जमा किए हैं। कुछ नहीं, सब विजातीय भरी है बोरी में। अपने जीवन की यही कमाई लेके खुश हैं हम लोग कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए, हम बहुत अमीर आदमी हो गए, हम बहुत संपन्न आदमी हो गए, हम बहुत बड़े अधिकारी हो गए, हम बहुत बड़े व्यापारी हो गए। क्यों जी?
एक लाइन का प्रश्न आया कि इसमें से साथ क्या जाएगा, तो कह रहे कुछ नहीं। तो जीवन भर हम दूसरे के लिए कमा रहे हैं। अरे कभी कभी तो हमारी कमाई जीवन के बाद झगड़े का कारण बनता है, केस मुकदमा होते रहता है ऐसे के लिए नहीं। इसको ज्ञान कहते हैं। फाइनल राउंड है। अब ये फाइनल राउंड में तय कर लीजिए कि हमें फालतू की वस्तु जीवन भर समेटते रहना है कि कुछ साथ ले जाने की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे जो 3 दिनों तक तैयारी जो करवाई जाएगी, इससे जो पुण्य फल अर्जित होगा, अब विचार करके देखिए कि यहाँ छूटने वाला होगा कि साथ जाने वाला होगा, है ना। इसको कोई छीनना भी चाहे तो छीन नहीं सकता है। ये हंसाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम आप जब जन्म लिए तो ये कौन तय करता है कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे। कोई जन्म ही लिया बेचारा झुग्गी झोपड़ी में, और कोई जन्म ही ले रहा है बड़े उद्योगपति के यहाँ, जहाँ सोने की पालना बचपन से जो है सो चांदी के चम्मच उपलब्ध है। ये कौन तय करता है। तो जीवन का जो पूर्व जन्म में हम पुण्य कमा करके आए थे, उससे ये तय होता है। हम कोई एप्लीकेशन थोड़े दिए थे कि हम किस परिवार में, किस देश में, किस गांव में जन्म लेंगे। हमारा कर्म ये तय करता है। तो हम अगला जन्म जब यहाँ से अगले स्टेशन पे उतरेंगे तो वहाँ की हमारी व्यवस्था, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो पहले से होटल बुक करवा लेते हैं कि भैया वहाँ रहेंगे क्या, नहीं। तो हम 100 साल में संसार की जो कमाई है वो करें, हम मना नहीं कर रहे हैं। व्यापारी भी रहे, अधिकारी भी रहे, सांसारिक संपत्ति भी कमाएं, पर सिर्फ वही न कमाएं जो सब छूटने वाला है। उसके साथ हमारी कोई ऐसी कमाई भी होनी चाहिए जो जब हम साथ चलें तो भीतर से मालदार आदमी भीतर से प्रसन्न होता है, नहीं। उस पैकेट में हो न हो, आपको पता है कि मेरे अकाउंट में 1.5 करोड़ पड़ा है, तो 1000-2000 का खर्च है तो टेंशन में नहीं पड़िएगा, नहीं। भीतर से टेंशन फ्री रहिएगा। जब आध्यात्मिक पूंजी, धर्म की कमाई, भजन की कमाई रहता है तो अंतिम समय व्यक्ति रोते, कलपते, चीखते, चिल्लाते, प्राण विसर्जन नहीं करता है। भीतर से प्रसन्नता पूर्वक भगवान नाम लेते हुए इस धराधाम को छोड़ के जाता है। आप देखेंगे कई बार जो है सो मृत्यु के समय व्यक्ति का मल मूत्र निकल जाता है। क्यों? जब गलत कमाई रहती है ना, गलत कमाई मतलब पाप की कमाई, तो उस समय उसको जमराज दिखाई देते हैं। तो जमराज के डर से वो मलमूत्र का वेग प्रकट हो जाता है। और जब पुण्य की कमाई रहते हैं तो वहाँ जमराज नहीं आते हैं, वहाँ धर्मराज के दूत, वहाँ भगवान के पार्षद आते हैं। तो कितने लोगों को सुने होंगे कि ये सोए से सोते रह गए, कोई मृत्यु का लक्षण ही नहीं दिखाई दिया, हंसते मुस्कुराते चल दिए। समझे क्यों? उनके सामने जमराज को आने की परमिशन ही नहीं है। वहां भी सर्कुलर बना हुआ है कि किसके पास जमराज जाएगा, किसके पास धर्मराज के दूत जाएंगे, किसके पास नारायण के पार्षद जाएंगे। तो ये कौन तय करता है? ये हमारे आपके कर्म तय करते हैं। और वो कर्म की छटनी करने के लिए 3 दिन का समय मिला है। आप तय कर लीजिए। शाम में 6 बजे से सत्संग का आयोजन है। अब 6 बजे घर में भी बहुत सारा काम उपस्थित हो जाएगा, समाज में भी बहुत सारा फोन आ जाएगा। तो तय ये करना है कि घर का काम, समाज का काम या सत्संग का काम, अपनी कमाई जिसमें अपना हित दिखाई दे उसमें लग जाइए। न आना हो तो मत आइए, हमारा उसमें कुछ लेना देना न है। कमल की पुष्प जब खिलती है ना, तो उसकी सुगंध से किलोमीटर दूर से भौरे खींचे चले आते हैं। कमल की सुगंध से दूर दूर से भौरे चले आते हैं।
लेकिन जिसको उस सुगंध का महत्व ही पता नहीं है, तो देखिएगा कि जिस तालाब में कमल खिली है ना, उसी में कमल के नीचे मेढकी टर टर करते रहता, उसको कमल के खुशबू से कोई लेना देना नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके मोहल्ले में सत्संग हो रहा है तो सब इसका लाभ ले ले, और कोई जरूरी नहीं है कि जो दूर बैठा हो इसका लाभ न ले। ये लाइव के माध्यम से पूरे दुनिया में कहीं भी लोग इससे लाभ ले रहे होंगे, और कई लोग आसपास बैठ के गप करते रह जाएंगे। समय तो सबको मिला, अवसर ये 3 दिन का सबके लिए है। जो चाहे लाभ उठा लीजिए, जो नहीं चाहे वो अपना समय गंवा दीजिए। ये कर्म भूमि है और भगवान कर्म करने के लिए मानव शरीर दिए हैं। कर्म 2 तरह का है, अभी बताए ना। एक कर्म वो है जिसका उपयोग इस संसार को प्रसन्न करने के लिए, संसार को दिखाने के लिए है। लोग देख के ये समझे कि मेरे पास इतनी डिग्री आ गई, लोग देख के ये समझे कि मेरे पास इतनी संपत्ति आ गई, लोग देख के ये समझे कि मेरे पास इतनी बिल्डिंगें आ गई, लोग देख के ये समझे कि मेरे पास इतनी फैक्ट्री लग गए। ये क्या है? बाहरी कर्म। दूसरा कर्म क्या है? किसी को पता भी न चले और हम हर श्वास पे भगवान का नाम, जैसे अभी आप कथा सुने ना द्रौपदी की, संतन सामा चलिए तजी माया अभिमान, जिन सामा पग डालिए 100 एक समान। अब इसमें किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। भैया हम दुकान पे बैठे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम खेत में काम कर रहे हैं। शरीर को कर्म में लगा दीजिए और मन को भगवान में लगा दीजिए, तो शरीर से संसार का काम भी हो जाएगा और मन से अपनी संपत्ति भी जमा हो जाएगी। आप चाहें तो इधर उधर की चर्चा करते हुए समय नष्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो भगवान का नाम जप करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन, दोनों मार्ग यहाँ दिया गया है। इसमें भागने की छूट ऐसे भगवान की ओर से नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता जी में देखेंगे तो भगवान का परम प्रिय शिष्य कहिए, मित्र कहिए, संबंधी कहिए, भगवान कृष्ण का अर्जुन, और वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर के भगवान को डांट रहा था। कृष्ण को कह रहा था कि हम लड़ना नहीं चाहते, तुम जबरदस्ती क्यों हमको लड़वाना चाहते हो? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे, लड़ेंगे नहीं। भगवान बोले नहीं, भीख मांग के भी नहीं खाने देंगे, भागने भी नहीं देंगे। नाम स्मर युद्ध कर, बोले मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। युद्ध कर का मतलब यहाँ धनुष बाण की युद्ध से संगति नहीं है। आप संसार में जो भी काम कर रहे हैं वो युद्ध ही है। आप जिस क्षेत्र में हैं वही कंपटीशन है कि नहीं है? युद्ध का मतलब क्या है? सामने वाला हमसे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी हमको उससे ज्यादा सफल होना है। ये कला। युद्ध का मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा से नहीं है, सांकेतिक कथा है। कौरवों की संख्या 100 थी और पांडवों की संख्या 5 है। आप भी देखेंगे तो आपके क्षेत्र में भी मिलेगा, जो जहां है वहीं आपसे सीनियर खड़ा है आपको दवा देने के लिए। और विजय किसकी हुई? संख्या वालों की नहीं। आप विचार करके बताइए, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, तो जीत किसकी हुई? संख्या तो उसके पास थी, सेना भी उसके पास ज्यादा थी, फिर जीत पांडव की कैसे हो गई? अब देखिए, कौरव पांडव से मिले हैं कभी आप लोग? नहीं मिले हैं। हमारे भीतर 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय समझते हैं ना? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। और इसका 5 का फिर काम, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सुगंध लेना, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करना और रसना से स्वाद का अनुभव करना। ये 10 हुए। 5 इसको ज्ञान इंद्रिय, जिससे ज्ञान होता है। अब 5 कर्म इंद्रिय, जिससे कर्म किया जाता है, जैसे कान, और कान का कर्म सुनना।
तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये हुआ 10। आज जिस व्यक्ति के 10 इंद्रियां 10 दिशाओं में भटक रही है, इसलिए जिसका मिले, जैसा मिले, जिधर से मिले उसको छिन करके अपना बना लो। इसी का नाम है कौरव। कौरव की हस्तिनापुर अपनी नहीं थी, वो थी पांडव की। पांडव के पिता पांडु बड़े थे, उनको कुछ ऐसा रोग हो गया था, पांडु रोग, तो वो राजा के काम करने में सक्षम नहीं थे। तो थोड़े दिन के लिए अपने छोटे भाई धृतराष्ट्र को राज्य दिए थे कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनको दे देना। खाते थे। धृतराष्ट्र राजा बनने योग्य इसलिए नहीं थे कि वो नेत्रहीन थे, लेकिन थोड़ी दिन के लिए उनको हाथी के रूप में दिया गया। तो वो कौरव क्या करने लगे, तो शकुनी को अपने पक्ष में बुला करके और जबरदस्ती गलत सलत पासे फेंक करके, जुआ में हरा करके और उन पांडवों की संपत्ति हड़पने का प्रयास किया। जब जीव की 10 इंद्रियां 10 दिशाओं में नीति अनीति का भेद भूल करके, अरे भैया वो अपने भाई थे, कोई दुश्मन नहीं थे। कौरव पांडव का युद्ध कोई दुश्मन का युद्ध नहीं, 2 देशों का युद्ध नहीं हुआ है, 2 भाइयों का युद्ध हुआ है। यही 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 जब 10 दिशाओं में भटकने लगती है, जिसका मिले, जैसा मिले, जिधर से मिले, ये मेरा होना चाहिए, इसके लिए नीति अनीति का कोई चिंतन न करे, तो वही 10 इंद्रियां कौरव बन जाती है। अब यही 5 ज्ञान इंद्रियां जब भगवान की ओर लग जाए, इसका 5 का कर्म भगवान के लिए होने लगे। ये 5 इंद्रियों को भगवान में कैसे लगा सकते हैं? अखिया हरि दर्शन की प्यासी रहने लगे, कान हरि भजन सुनने की आदि बन जाए, जिह्वा को जब भगवान के चरणामृत अतरामृत का स्वाद बढ़िया लगने लगे, नासिका को जब भगवान के चरणों में चढ़े हुए तुलसी और पुष्प की सुगंध अच्छी लगने लगे, हमारे हाथ पैर जब सत्कर्म करने के लिए, तीर्थ के लिए, कथा के लिए गुरुजनों की ओर चल पड़े, तब ये 5 इंद्रियां कहाँ लगेगी? भगवान में लगी ना। पांडवों की वृत्ति कहाँ लगी हुई थी? कृष्ण में। परिणाम क्या हुआ? जिसकी वृत्ति कृष्ण में लगी हुई है, उसकी जीवन की रथ की बागडोर कृष्ण संभाल लेंगे। नहीं जी, देखिए अब ये रथ की कथा सुनिए। ये शरीर है रथ, आत्मा है रथी और परमात्मा है सारथी, और इंद्रियां हैं घोड़े। इन इंद्रिय रूपी घोड़े का लगाम हम परमात्मा रूपी सारथी के हाथ में छोड़ें या संसार में खुला छोड़ दें, ये निर्णय आप पे है। भगवान सबको फ्री कर दिए हैं। अगर आप इसको फ्री कर देंगे तो वही कौरव बनेगा, 10 दिशाओं में भटकेगा, फिर कोई नीति अनीति का विचार नहीं। अब पांडव बन गया, 5 इंद्रिया अगर भगवान को समर्पित हो गया, तो इस शरीर रूपी रथ के इंद्रिय रूपी लगाम इसमें कृष्ण के हाथों में आ जाएगी। आज जो अपने जीवन की लगाम गोविंद के हाथों में सौंप दिया, अब उसके सामने चाहे जितनी बड़ी सेना लेके कौरव खड़ा हो जाए, वो उसको परास्त नहीं कर सकता है। उसकी विजय इस जीवन में हो जाएगा। विजय का मतलब समझते हैं? इस शरीर की अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। इसी जीवन में, इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से युगल सरकार प्रिया प्रीतम का दर्शन करते हुए अगर हम भगवान के धाम तक पहुंच गए, तो समझिए कि मानव का शरीर पाना सार्थक हो गया। ये जीव जीत गया, विजय हो गया। और अगर मनुष्य शरीर पाने के बाद भी 84 लाख योनि में फिर से भटकना पड़े, फिर से घोड़ा गधा कुत्ता कीट पतंग बनना पड़े, तो समझ लीजिए कि ये दुर्गति हुई कौरवों की। नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हमारे आपके जीवन की कथा है। अच्छा, महाभारत की अंतिम परिणति सुन लीजिए।
महाभारत में अर्जुन रथी है और कृष्ण सारथी है। सारथी मतलब ड्राइवर, और ड्राइवर का कुछ कच्ची प्रॉब्लम होता है। भैया साहब आ रहे हैं तो कार का गेट ड्राइवर खोलेंगे, साहब बैठ जाएंगे, गेट बंद करेंगे, फिर ड्राइवर बैठेंगे। तो रोज कृष्ण अपने रथ को सजा करके और गेट खोल करके आओ पार्थ स्वागत करते थे। अर्जुन बैठता था, चलो केशव, और तब जो है सो कृष्ण रथ को बढ़ाते थे। 18 दिन जब युद्ध पूरा हुआ, अंतिम बारी उतरने की थी, कृष्ण नहीं उतरे पहले। कई बार जो है सो अपना प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री भी तोड़ देते हैं, नहीं तो उस दिन कृष्ण अपना प्रोटोकॉल को नहीं निभाए, बोले पार्थ पहले तुम उतरो। अच्छा, अब ये पहले वाला अर्जुन नहीं है जो बहस कर रहा था बीच मैदान में खड़ा करके। अब ये अर्जुन स्वीकार कर चुका है, करिष्ये वचनम तव। जब विराट स्वरूप देखा भगवान का तो अर्जुन ने स्वीकार किया है, नष्टो मोस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्याच्युतः स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अस्मृति लब्ध्वा, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सत्य क्या है, सत्य क्या है भैया, मोह नष्ट हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो करोगे क्या? तो अर्जुन हाथ जोड़ के बोला, अब करिष्ये वचनम तव, अब जो कहोगे आप वो करेंगे। तो जब 18वें दिन कृष्ण अपना प्रोटोकॉल तोड़े तो अर्जुन एक बार भी नहीं पूछा कि भगवान रोज आप उतरते थे, पहले हमको क्यों उतरने कर रहे हैं? क्योंकि अब स्वीकार कर चुका है कि आप जो कहेंगे वही करेंगे। तो आज पहले अर्जुन उतरा रथ से, उसके बाद कृष्ण उतरे नहीं, कृष्ण कूदे रथ से। आज जैसे ही रथ से कूदे तो रथ में लग गई आग, रथ जल के भस्म हो गया। अर्जुन बोला कि भगवान ये कौन सी लीला है? बोले ये कौरवों की संहार तुम्हारे बल से नहीं हो रहा था, हमारे बल से भी नहीं हो रहा था। इस रथ के ऊपर हनुमान जी विराज रहे थे। कार्य पूरा हुआ, हनुमान जी अपनी तप बल से इस रथ को सुरक्षित रखे हुए थे। हनुमान जी जैसे ही रथ को छोड़े, ये रथ में आग लगनी थी। देखिए कर रहे हैं सब भगवान कृष्ण, श्रेय दे रहे हैं हनुमान जी को। हनुमान मतलब भक्त, कृष्ण मतलब भगवान। भगवान कभी ये नहीं कहते कि हमारे करने से हो रहा है, वो श्रेय देते हैं अपने आगे वाले को। अब देखिए इस कथा की संगतिकरण मिलाइए अपने आप से। अभी हम क्या बोले कि रथ, शरीर ही रथ है, आत्मा रथी है अर्जुन, परमात्मा कृष्ण। से विचार करिए, हमारे आपके शरीर रूपी रथ को हम आप खुद चला रहे हैं कि भगवान चला रहे हैं? कैसे चल रहा है? अच्छा, कैसे भगवान चला रहे हैं इसका साबित करिए। आप बताओ, जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है जिसके बिना आप 5 मिनट नहीं जी सकते हैं? पानी। पानी के बिना 5 मिनट नहीं जी सकते हो। श्वास लेना, देखो अब ये बोल रहे हैं श्वास लेना, ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आप लोग निर्णय बताओ। 5 मिनट बिना श्वास को जो रह सकते हैं और रोक के देखिए सामने, और खुद से न रुके तो बगल वाले को कहिए कि नाक मुंह दबा दो। श्वास के बिना रह सकते हैं? नहीं। सबसे जरूरी हुआ ना, श्वास मतलब क्या? ऑक्सीजन, प्राण वायु, ये प्राण है। तो अब विचार करके बताइए कि अपना अपना हिस्से का श्वास सब लोग खुद से लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? क्यों जी? अब ये लोग कह रहे हैं कि खुद से लेते हैं, आप लोग का क्या अनुभव है? खुद से लेते हैं। तो विचार करके बताइए, जब सो जाते हैं तो आपको याद रहता है कि श्वास लेना है? आप जब सोते हैं तो वो क्रिया कर, जैसे दुकान चला रहे हैं, अभी आप आए हैं तो आपको पता है कि दुकान में हम नहीं हैं। रात में जब सोते हैं तो पता होता है कि हम श्वास ले रहे होते हैं? कोई प्रयास करते हैं श्वास लेने के लिए? नहीं।
तो आपके जानकारी के बिना भी जो काम हो रहा है वो आपके करने से हो रहा है कि किसी और के करने से हो रहा है? नहीं, बस उसको ढूंढ लीजिए, पता चल जाएगा कि हमारी श्वास चलाने वाला कौन है। जो हम सो जाते हैं तब छोड़िए, जब व्यक्ति आईसीयू में चला जाता है, जब शरीर का भी भान नहीं रहता, उस समय भी आईसीयू में भी डॉक्टर साहब तब तक रखेंगे जब तक उसकी श्वास चल रही होती है। नहीं, तो जो हमारे जानकारी के बिना भी हो रहा है उस पे हम दावा कर सकते हैं कि हम ही कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? वही है सारथी कृष्ण। अब उसको राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, शिव कह लीजिए, अपने अपने भाषा में जो कह लीजिए, सबके रथ की सारथी भगवान है कि नहीं है? अनुभव कर लीजिए। जो काम मेरे बिना भी हो रहा है उस पे हमारा दावा तो नहीं बनता है कि हम ही कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ऐसा शक्ति है जो 24 घंटा में 24 घंटा हमारा ख्याल रखता है कि भैया बाकी कुछ हो चाहे न हो, इसका श्वास नहीं रुकना चाहिए। इतना ख्याल रखने वाला कौन हो सकता है बताइए? ये शरीर हुआ न रथ, आत्मा रथी और परमात्मा कृष्ण आज भी इस रथ को चला रहे हैं। और अभी कथा क्या सुनाए? जिस समय कृष्ण रथ को छोड़ के कूदे उसी समय रथ में लग गई आग। नहीं, तो इस शरीर रूपी रथ से भी जब परमात्मा निकल जाते हैं तो इस शरीर में आग लगती है कि नहीं लगती है? क्या होता है इसका? इस शरीर में जिस समय इस शरीर को छोड़ करके आत्मा निकल गई तो उसके बाद शरीर की क्या गति होती है? यही हुआ था ना वहां, अर्जुन रूपी जीवात्मा उतरा और कृष्ण जैसे ही रथ को छोड़े उसी समय रथ में आग लगेगा। वो नहीं रहे। कौन नहीं रहे? शरीर तो वही पड़ा है, जिससे परिचय है हमारा आपका, वो तो अभी वही है। जो नहीं रहे उनसे अभी तक परिचय नहीं था, इसीलिए लोग उनको जला दे रहे हैं कि भैया अब आपसे तो मेरा कोई काम बनेगा नहीं। नहीं, अगर शरीर ही हमारे परिवार है तो भैया हम अपने परिवार के शरीर को पैसा लगा करके नष्ट कर देते हैं, जलाने में खर्च भी होता है। नहीं, इसका मतलब क्या है? जिस जिस रूप में जिस जिस शरीर से हम प्रेम कर रहे हैं वो दिखाई शरीर दे रहा है। हम उस शरीर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, उस शरीर में भगवान विराज रहे हैं तब तक उस शरीर से प्रेम कर रहे हैं। नहीं, जिस समय उस शरीर को छोड़ के भगवान निकल गए तो चाहे जितना प्रिय शरीर हो और जितने बड़े साहब हो, जितने बड़े सेठ जी हो, 2 मिनट में लोग घर से बाहर निकाल देता है। आप भले लोन लेकर के बनाए हो अपना बंगलो, पर उस बंगलो में अब 2 मिनट नहीं रहना है, बंधन से बाहर करो। क्या बाबा? ये कौन कहता है कि बंधन से बाहर करो? जो जीवन भर बंधन में बांध के रखा है। बंधन में बांधना समझते हैं ना? आप झूठ मूठ के घर जाइएगा तो बोलिएगा कि महाराज जी आए हैं, उन्हीं के साथ हम जा रहे हैं, तो देखिए घर वाले कैसे जाल बुनेंगे। बंधन मतलब यही है ना, 10 तरह के काम बता देना, 10 तरह की समस्या बता देना, आपके बिना ये नहीं होगा, आपके बिना ये नहीं होगा। अरे भैया, जब मेरे बिना कुछ नहीं होगा तो इस शरीर को आप रखो, जब इसको भगवान छोड़ दे तो कोई नहीं रखेगा। इसका मतलब है हम अनेक रूपों में भगवान से ही प्रेम कर रहे हैं। यही कौरव पांडव की कथा है। ये कोई कभी हुई होगी, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, पर ये आज हो रहा है, हमारे आपके साथ हो रहा है। हम अपनी 5 इंद्रियों को भगवान में लगा दें तो भगवान हमारी पूर्ण जिम्मेवारी धारण कर लेते हैं, और हम अपने 5 इंद्रियों को 10 दिशाओं में भटकने के लिए खुली छूट दे दें तो भैया कौरव 100 थे, 1 नहीं बचे। अब पांडव 5 थे, 5 से 4.25 नहीं हुए। 4.25 समझे? मतलब किसी का कोई अंग भंग भी नहीं हुआ।
5 पांडव में 5 के 5 ही रहे। क्यों? जो भगवान के साथ जिसकी संगति बैठ गई उसका सर्वनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की ही निधि है। तो जब शरीर छूटेगा तो आत्मा परमात्मा में ही जाकर विलीन हो जाएगा, तो उसका नाश कैसे संभव है? वो जहां से आया था वहीं पहुंच गया, उसका नाश संभव नहीं है। शरीर को हम अपना मानेंगे तो ये तो 10 इंद्रियां जो है सो सड़गल के नष्ट होने वाली है, इसको रखने वाला कोई अपने है नहीं संसार में। बस इसी पे चिंतन करना है और फाइनल रिजल्ट ये तैयार करना है कि छटाई कर लीजिए कि अभी तक की कमाई में से साथ ले जाने वाली वस्तु कितनी जमा हुई और यहाँ छोड़ने वाले जो है सो हम कितना जमा कर पाए। अभी हमारा चिंतन ये चल रहा है कि हम ये पालिए, हम ये पालिए, हमें ये पाना है, हमें ये कमाना है, हमें ये जमा करना है। और दूसरे ट्रैक पर साथ साथ चल रही है, रेल को चलते देखे ना तो 2 पटरी साथ चलती है। तो एक पटरी तो हमारे जीवन का ये है कि इतना पढ़ लिए, इतना कमा लिए, इतना जमा कर लिए, इतना साल जी लिए। और दूसरी पटरी पर एक साथ में दूसरा लाइन चल रहा है बाबा, क्या सामने से मौत आ रही है, वो सब छीन लेगी। जो कुछ है इसका कुछ नहीं बचने वाला है, नहीं। तो वो जब हमसे छीनने आए तब तक अपना इतना मजबूत बैलेंस बना लीजिए कि वो छीन न पाए। कुछ ऐसा बैलेंस मेरे पास होना चाहिए जहां तक उसका रेंज नहीं हो, उसके रेंज से बाहर निकल जाएगा। बस उस रेंज से बाहर निकलने का नाम ज्ञान यज्ञ है। इसी को मूल में ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान अगर हम अपने जीवन में धारण कर पाए कि जिस दिन मौत से आमना सामना हो, हमारी अपनी मूल संपत्ति कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उस मृत्यु के रेंज से बाहर हो, वो वहां तक नहीं पहुंच सके। वो सिर्फ हमारे भगवान की भक्ति, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। भगवान का नाम रूप लीला धाम का चिंतन, श्रवण, दर्शन और सेवन, ये जितना ज्यादा से ज्यादा हम कर पाए ये हमारी मूल संपत्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये अपनी वाक्य पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान को समर्पित करें। 1 मिनट मेरे साथ राम नाम बोल दीजिए। सीताराम जय सीता।